मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का एक एग्जाम होता है स्कॉलरशिप का, जिसका नाम है NMMS। इस एग्जाम को अगर आप क्रैक करते हैं, पास करते हैं, तो आपको सरकार के द्वारा 48,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है 4 सालों के अंदर। ठीक है, तो ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अभी से तैयारी कीजिएगा तो एग्जाम के टाइम पे आप अच्छी मार्क्स प्राप्त करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो एग्जाम का पहले नाम जान लेते हैं। तो एग्जाम का नाम क्या है दोस्तों? NMMS, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन। अगर हिंदी की बात करें तो होता है राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। और इसी परीक्षा के माध्यम से आप 48,000 रुपए स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एग्जाम होता कब है? तो एग्जाम होता है आपका जनवरी के मंथ में। तो आप बोलिएगा तो एग्जाम तो जनवरी खत्म हो गया, लेकिन ये अगले साल का होने वाला जो सेशन 2024 का होगा, 23-24 का, उस सेशन के एग्जाम की तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीज पढ़ने रहता है। टोटल 180 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 90 क्वेश्चन और 90 क्वेश्चन दो ग्रुप बटा हुआ रहता है, जिसमें से एक होता है पेपर 1 जिसको बोलते हैं MEAT, मैट मतलब कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये होता है टोटल नंबर 90 क्वेश्चन का और आपका टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा पेपर होता है वो होता है सोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, जो होता है आपका सेट। क्या होता है दोस्तों? सेट। तो मेट हो गया एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा हो गया सेट सोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। तो दोनों में 90-90 क्वेश्चन का दो पेपर पूछा जाता है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। ये हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न कि पेपर 1 में और पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा। अब उसके अंदर आते हैं तो दोस्तों बात करें मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, तो इसमें पूछा जाता है तार्किक प्रश्न, जिसको बोलते हैं रीजनिंग भी बोल सकते हैं आप आम भाषा में। ठीक है, रीजनिंग। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? पहले तो आपका पूछा जाता है विजातीय शब्द को चुनना। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उस 4 ऑप्शन में से एक शब्द को क्या करना रहता है? अलग करना रहता है। ठीक है, फिर जो दूसरा पढ़ना रहता है वो श्रृंखला रहता है, जो नंबर सीरीज में रहता है। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट। तो इसी तरह का श्रृंखला का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब बात करें संबंध अथवा सादृश्य प्रश्न, तो इसमें एक दूसरे का संबंध को दर्शाना रहता है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है आपका जो रीजनिंग है, जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पूछा जाएगा, वो रहता है पुट और सांकेतिक से। मतलब कुछ आपको कोड दिया रहेगा और उसी कोड को क्रैक करके आपको उस क्वेश्चन का सॉल्व करना रहता है। तो इस तरह से ये हो गया पुट और सांकेतिक। उसके बाद रहता है शब्द रचना संबंधी परीक्षण, शब्दों को रचना करना रहता है। ठीक है, उसी प्रकार रहता है उम्र से संबंधित प्रश्न रहता है, उम्र को लेकर। उसके बाद रहता है आपका कैलेंडर से रहता है। ठीक है, जो आप लोग दिनांक पढ़ते हैं कैलेंडर जनवरी फरवरी, इसी से संबंधित रहता है। उसके बाद करें तो गणितीय टेबल, इस तरह से कुछ गणितीय टेबल रहेगा और इस ब्लैक्स में कुछ भरा रहेगा, 1 2 3 रहेगा, 4 5 बोलेगा यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा। तो इस तरह से गणितीय टेबल रहता है रीजनिंग में आपका। इसके अलावा बात करें तो दिशा संबंधी परीक्षण रहता है, दिशा उत्तर पश्चिम पूरब, इस तरह से दिशा देगा और आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो इससे संबंधित रहता है। उसके बाद रिश्ता संबंधी परीक्षण जो ब्लड रिलेशन से लेकर रहता है। ठीक है, कि आपके भाई का बहन का आपको कौन लगता है, इस तरह से जो संबंधित प्रश्न रहता है उसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, मतलब कि रिश्ता संबंधी परीक्षण। इसके अलावा आपका वेन आकृति रहता है, तर्क रहता है और आपका चित्र आधारित प्रश्न भी रहता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है रीजनिंग के माध्यम से। ठीक है, और ये किसमें पूछा जाएंगे? तो ये पूछा जाएगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, जो कि आपका पेपर 1 है। तो ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप इस पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग इन सारे सब्जेक्टों को आने वाली वीडियो में देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। अब ये हो गया आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो पेपर रहेगा। ठीक है, अब बात करें पेपर नंबर 2 का। तो पेपर नंबर 2 क्या है? सोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। इसमें भी टोटल क्वेश्चन रहता है 90 और आपको 90 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करें तो इसमें पूछा क्या क्या जाता है। तो इसमें 3 सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपके क्लास 8 का जो विज्ञान रहेगा उससे, मैथ रहेगा उससे, और तीसरा सामाजिक विज्ञान रहेगा इससे। तो इसी में से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है। पहला भौतिकी विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स भी बोलते हैं। दूसरा रसायन विज्ञान, जिसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा जीव विज्ञान, जिसको हम लोग बायोलॉजी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इससे टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन देगा। ठीक है, उसी प्रकार बात करें हम सामाजिक विज्ञान का, तो सामाजिक विज्ञान से भी 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें से इतिहास, भूगोल और नागरिक, ये 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा? तो 35। तो हो गया विज्ञान से 35 क्वेश्चन और सामाजिक विज्ञान से भी आपको हो गया 35 क्वेश्चन। अब बचा क्या? तो बचा आपका गणित। तो गणित से भी टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से मिलाकर आपका 90 क्वेश्चन हो गया।
ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 90 क्वेश्चन का आपका क्या पूछता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जो कि होता है रीजनिंग से, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट है जिसमें भी होता है 90 क्वेश्चन का पूछा जाता है। तो इस तरह से 90 और 90 टोटल 180 क्वेश्चन का आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि जब आपका 180 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो इसमें कितने नंबर लाने पर आप एग्जाम को पास कर सके। तो दोस्तों इसका 40%, 180 का अगर आप लोग 40% निकालिएगा तो आता है आपका 72 नंबर। अगर आप 180 में से 72 नंबर के लिए आइएगा तो आप एनएमएस के एग्जाम को पास कर सकते हो और आप स्कॉलरशिप के रूप में 48,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा आसान है, निकालने के लिए कोई भी निकाल सकते हैं, खास करके क्लास 8 के विद्यार्थी। और जो इसका फॉर्म आता है वो आपका नवंबर में आ जाता है। तो नवंबर में फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एग्जाम होता है जनवरी में। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी ज्ञान हब से जुड़े रहें, ताकि जब मैं इन सारे टॉपिक को पढ़ाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इन टॉपिक को आराम से पढ़ सके और आपकी तैयारी मजबूत हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसमें बातें करेंगे कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, वो हम नोटिफिकेशन में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।